क्या फिनसिस बजाज फाइनेंस की वेबसाइट पे लिंक हो सकता है? आंसर इज़ यस, ऑलरेडी हुआ है। ये जो बजाज फाइनेंस की वेबसाइट है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फिनसर्व, इस पे हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट चेसिस नंबर के बेसिस के ऊपर इंश्योरेंस करा रखी है और दे रखी है। तो अब बजाज कैसे जानेगा कि जो मैंने आपके प्रोडक्ट की इंश्योरेंस करी है वो प्रोडक्ट प्रॉपरली बेचा है या नहीं बेचा, उसमें कोई लफड़ा तो नहीं है? तो आइए हम दिखाते हैं फिनसिस बैकग्राउंड में क्या करता है। ये है फिनसिस की एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। ये बैकग्राउंड में काम कर रही होती है, ये बैकग्राउंड में काम कर रही होती है और बता रही होती है डेटाबेस को, बजाज की वेबसाइट को, कि भाई किस तरह से हमने ट्रांजैक्शन दी और ट्रांजैक्शन आई। तो यहाँ पर जो मटेरियल कोड है, सीरियल नंबर है, डीलर कोड है, ये सारे स्ट्रिंग के थ्रू जाते हैं, आते हैं। और वीरेंद्र, आप जरा बताएंगे कि टेक्निकल लेवल के ऊपर हमारे क्लाइंट्स को कैसे इससे मदद मिलती है और बजाज को कैसे इसमें मदद मिलती है। हाँ वीरेंद्र, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली क्या है कि जब हमारे कस्टमर्स हैं वो अपनी जो कैपिटल गुड्स आइटम सेल करते हैं अपने डीलर्स को, तो वो डीलर्स के साथ डीलर कोड होता है उनका। हाँ वीरेंद्र, आप बताएं कि किस तरह से इंटीग्रेशन होती है और हमारे क्लाइंट्स के फिनसिस ईआरपी से किस तरह से ये रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, और बजाज को भी क्लैरिटी है, कस्टमर को भी क्लैरिटी है, और एंड कस्टमर जो एंड बायर है उसको भी क्लैरिटी है। थोड़ा समझाइए हमको। गुड मॉर्निंग सर। बेसिकली ये जो हमने एपीआई इंटीग्रेशन बजाज के साथ किया है, कर रहे हैं, उसका पर्पस ये है, जो हमारा कस्टमर्स है वो अपने कैपिटल गुड्स आइटम को जब सेल करता है तो उसके अंदर 3 चीज़ें, वो स्पेसिफिकली जो हमारा डीलर कोड है, उसका सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर मीन्स हर एक जो कैपिटल गुड्स आइटम है सेपरेट, उसका एक सेपरेट यूनिक सीरियल नंबर है। तीसरा उस आइटम का ईआरपी कोड है। तो ये 3 चीज़ें हम सिस्टम में स्टोर करते हैं, अपने डाटाबेस में स्टोर करते हैं। और जब बजाज वाले जब इसका उस आइटम का इंश्योरेंस फाइल करते हैं अपने फाइलिंग में, डाटा में, तो उन्होंने कहा कि हमारे को ये 3 चीज़ें आपको चेक करके बतानी है। तो हमने क्या किया, हमने अपने साथ बजाज, क्योंकि अपने में एक बहुत बड़ा नाम है, उनको सिक्योरिटी सिस्टम भी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो हिट करते हैं हमारे सर्वर को इस यूआरएल पे, तो ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल पे जब हिट करते हैं तो उनको टोकन जनरेट होता है अंदर घुसने के लिए। यूज़र ने पासवर्ड हम एलोकेट करते हैं। देन उसके बाद वो सेकंड एपीआई से 3 चीज़ें वेरीफाई कराते हैं। क्या 3 चीज़ें वेरीफाई कराते हैं? अगेन यूआरएल पे हिट करते हैं कि जी मेरा मेटल कोड वैलिड है कि नहीं है, वो पास कराते हैं हमारे सिस्टम में। मेरा सीरियल नंबर मतलब उसका जो यूनिक सीरियल नंबर है हर मशीन का, वो मेरा वैलिड है कि नहीं है। तीसरा डीलर कोड, हाँ इसी डीलर का जिसका हम इंश्योरेंस कर रहे हैं, यही डीलर है ना जो जिसका हम इंश्योरेंस कर रहे हैं, इसी को बिलिंग हुई है ना। तो ये नहीं हो कि सेकंड हैंड हो, या ये नहीं हो कोई पुराना पीस लेके आ जाए। हाँ, तो जब अगर ये रिस्पॉन्स अगर हमारे सिस्टम में, हमारा सिस्टम उसको क्या रिस्पॉन्स करता है, वो बता देता है कि इनवैलिड सीरियल नंबर, मतलब कि अगर बाई चांस से कोई फेक सीरियल नंबर है तो इनवैलिड सीरियल नंबर का मैसेज रिजल्ट में देता है, रिस्पॉन्स में देता है। मिसमैच मॉडल नंबर, मतलब आपका सीरियल नंबर तो मैच हो गया लेकिन मॉडल आइटम ही दूसरा है कोई, तो वो आइटम भी दूसरा मेरा है, ये भी रिस्पॉन्स देता है। तीसरा कि जी सीरियल नंबर नॉट बिल्ड टू दिस डीलर, मतलब ये सीरियल नंबर ये जो बिका हुआ है जो मशीन पे, ये बिका ही दूसरे डीलर को है, तो ये भी रिस्पॉन्स देता है। और जब ओके हो जाती है और चीज़ें, तो ये कहता है वैलिड सीरियल नंबर। साथ के साथ एक रिस्पॉन्स और भी है कि किसी का डबल फाइनेंस ना हो जाए। एक बार जिस सीरियल नंबर का एक बार जिसका वैलिडेशन चला गया, तो हम अपने डाटाबेस में उसको स्टोर भी करा देते हैं, यस इसका हमने इंश्योरेंस के अंदर फिल कर लिया डाटा। अब नेक्स्ट टाइम जब दोबारा सेम करेगा तो रहेगा रिपीट सीरियल नंबर। तो इससे देखिए इंश्योरेंस कंपनी भी सेफ हो गई कि उसे भैया इंश्योरेंस की प्रीमियम प्रॉपरली मिल रही है। जो डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या मैन्युफैक्चरर है, वो उसके साथ 2 नंबरिंग नहीं कर रहा। कंपनी सेफ हो गई कि उसकी इंश्योरेंस डेटा बिना मैनुअल इंटरवेंशन के फिनसिस ईआरपी से डायरेक्टली फ्लो कर रही है। और अगला हिस्सा ये हो गया कि मैन्युफैक्चरर भी सेफ, डीलर भी सेफ, एंड कस्टमर भी सेफ। तो ये डेटा की जो मूवमेंट है बिटवीन द सॉफ्टवेयर्स, ये डिजिटली अब होने लगी है, काम को, लाइफ को आसान करने लगी है। तो वीरेंद्र जी, आप अपने व्यूज बताएं। साथ के साथ एक कस्टमर को भी किसी भी बड़ी कंपनी के साथ इस तरीके का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उनके पास इंटरनल इतना सॉलिड मैकेनिज्म है, सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजीज है कि वो किसी के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं और अपने बिजनेस को जो बड़ा करने की सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं कितना ही बड़ा करने के लिए। तो ऐसे तरह के सिस्टम उन्होंने फिनसिस के साथ डेवलप करा लिया है। ये अगेन एक इंटीग्रेशन, फिनसिस बहुत जगह एसएपी के साथ इंटीग्रेटेड है, कस्टमर एक्सट्रानेट्स में इंटीग्रेटेड है, मशीनों से इंटीग्रेटेड है, बायोमेट्रिक मशीनों से,
धर्म कांटा जो ट्रक वेमेंट मशीन है उनसे इंटीग्रेशन है, BHS की मशीनों से इंटीग्रेशन है, तो बहुत कुछ इंटीग्रेशन से हो रहा है, बायोमेट्रिक से इंटीग्रेशन है. सो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग एंड दिस वाज वन मोर फेदर इन द कैप. तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की पोर्टल से विद द टेक्निकल हेल्प ऑफ द बजाज टीम, वन ऑफ द पायनियर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट NBFCs ऑफ द कंट्री, सो उनके साथ ये काम करते हुए हमने इसको सक्सेस पाया. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू फिनसर्व टीम. थैंक यू सर.